19 साल की एक लड़की ट्यूशन के लिए घर से निकलती है। कोई घंटा बीत जाता है, वापस घर घर नहीं लौटती। घर वालों को चिंता होता है क्योंकि वो रोज 1 या 1.5 घंटे के अंदर वो घर लौटाती थी। घर वालों को पता था वो किस रूट से जाती थी। अब घर वाले को जब टेंशन होता है उसके बाद वो ढूंढने की कोशिश करता है। जो रूट से जाती थी उस रूट को खंगाला जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर घर वालों ने पुलिस वालों की मदद लेते हैं और फिर पता चलता है लड़की का जो डेड बॉडी है वो झाड़ियों में मिलता है। अब पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और करीब 10 दिन बाद, एक घटना होने का 10 दिन बाद उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को लगा कि ये जो लड़की की मर्डर केस है वो सुलझ गया, लेकिन जब पुलिस ने कातिल को पकड़ा और जब उसे पूछताछ की तो पता चला पुलिस को यह तो सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि 5 कातिल को सुलझा दिया है। तो आइए सुनाते हैं पूरे कहानी सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, गुजरात बालसाड मोतीवाड़ा गांव के रहने वाले उदवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है गुजरात का, बालसाड का, उसका पास एक गांव है मोतीवाड़ा। ज़्यादा दूर नहीं, उस स्टेशन से करीब 100 मीटर दूरी होगा, कुछ ही दूर में है। अब एक मोतीवाड़ा गांव है, वहाँ का रहने वाले एक मजदूर परिवार का एक लड़की होती है 19 साल की, जो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है। वो अपनी रोज़ ट्यूशन के लिए निकलती है। 1-1.5 घंटा में वो वापस घर आ जाती है। रोज़ का वो रूटीन था। लेकिन 14 नवंबर 2024 को घर से निकलती है करीब 1 बजे के आसपास। घर में कहती है कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। फिर वो घर नहीं लौटती। कोई घंटा बीतता है। जब देर शाम हो गया तब जब घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुआ कि इतने देर तो कभी लगाया नहीं उसने, वो कहाँ गई। अब वो जिस रोड से वो जाती थी उस रोड से वो उनको पता था उस रोड के बारे में। उसी रोड में ढूंढना शुरू किया, खंगालना शुरू किया। उस ट्यूशन जहाँ ट्यूशन करती थी उस कोचिंग सेंटर में भी जाके कवर की कि वो तो कभी निकल गई, रोज़ की तरह निकल गई 1 घंटे बाद। अब घर वालों को और चिंता हुआ और तमाम ढूंढने की कोशिश की। दरअसल जो लड़की है वो जब वो अपनी घर से जब ट्यूशन जाती है, एक रेल लाइन क्रॉस करके, रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब जब वो वापस लौटती तब भी वो रेल लाइन क्रॉस करके अपने घर में आना होता था। अब उसी दौरान कुछ सुनसान इलाका है, स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं, करीब 100 मीटर के आस दूरी पर। अब वो जो सुनसान इलाका है उस सुनसान इलाका में ढूंढने की कोशिश करता है। घर वालों को शौक रहा था कि ये जगह ही सुनसान है, अगर कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ उसका साथ, कुछ झाड़ियाँ भी है, जंगल है। अब जब घर वाले ढूंढते हैं उस झाड़ियों के बीच जाते हैं तो देखता है एक लाश पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। अब जैसे घर वालों पास गया तो घर वालों को पता चल गया कि उनका ही बेटी है। अब जब वो देखते हैं तो उनको समझ में आ गया था इसका साथ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि उसका शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। उसका पास उसका जो ट्यूशन के बैग थे वो बैग भी पड़ा हुआ है। पास में और भी 2 बैग पड़ा हुआ है, एक बैग पड़ा हुआ है और कुछ टी शर्ट वगैरह पड़ा हुआ है। अब पुलिस को खबर दिया जाता है, पुलिस आते हैं और जो इस खबर को पता चलता है, रेलवे भी जो स्टेशन है वो भी पास में ही था, रेलवे पुलिस पहुँचता है, GRPF पहुँचता है और जो चीज़ें वो सामान बरामद करता है वहाँ से वो ले जाता है। लड़की को उठा के वहाँ बालसट के जो नवसराई के जो मेडिकल है उसमें ले जाया जाता है। अब उसका PM रिपोर्ट आता है तो पता चलता है इसका साथ बहुत ही दरिंदगी हुई है। अब वो किसने किया, कैसे किया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करता है तो पुलिस को पहले झटका लगता है कि जिस स्टेशन की बात कर रहा है उस स्टेशन में CCTV कैमरा था ही नहीं। अब पुलिस करे तो क्या करे, लेकिन पुलिस का हाथ में एक सुराग था कि उसका एक पिट्टू बैग था और एक जो शर्ट है, टी शर्ट, स्वेप शर्ट है, वो पड़ा हुआ मिला था। अब पुलिस करे तो क्या करे, सुराग तो है मगर उस स्टेशन में कोई CCTV कैमरा नहीं है जो जान सके कि वो कौन था। अब पुलिस आगे पीछे खंगालना शुरू करता है क्योंकि जो बैग का अंदर 3 जर्सी और एक मोबाइल की चार्जर और कुछ हाफ पैंट मिलता है 2। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि ये कोई मुसाफिर हो सकता है, कोई बाहर से आया हुआ हो सकता है। अब पुलिस उसको ढूंढता है, खंगालता है और जो आगे और पीछे जितने कैमरा है सबको खंगाला जाता है। जो आगे स्टेशन में, जो आसपास के जितने स्टेशन है
पुलिस कैमरा खंगाल है, करीब कहा जाता है कि करीब 5,000 कैमरा खंगाला गया है। उसके बाद पता चलता है कि जो आगे वाले स्टेशन है उस स्टेशन में जो एक व्यक्ति दिखाई देता है जो उस स्वेप शॉट के साथ और जो उसका पिट्टू बैग है उसका साथ मैच हो रहा है। अब पुलिस उसको मिलान करते हैं सीसीटीवी कैमरा से लेकर, तब उसका पूरा मिल जाता है। अब उसको ढूंढना शुरू करता है, पुलिस कंफर्म हो गया था कि यही है। अब उसे ढूंढता है लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। अब तमाम ढूंढने के बाद उसे बांद्रा की एक सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देता है, मुंबई की बांद्रा में। अब और भी आगे के जो कैमरा है उस सब में दिखाई देता है, तो समझ गया था कि ये आसपास का ही कोई यहाँ का होगा, कि हो सकता है मुंबई का है। पुलिस जो तमाम मुखबिर है उनको भी काम में लगा दिया जाता है। पुलिस का एक मुखबिर जो है वो बांद्रा में भी स्टेशन में दुकान वगैरह लगाता था, सबको फ़ोटो दिखाया जाता है। वो जो लंगड़ा के चल रहा था उसका भी फ़ोटो दिया जाता है, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। और अगर उसका कोई सुराग मिले तो पुलिस को खबर देने की को कहा जाता है। पुलिस ने करीब 10 टीमें बनाई, करीब 300 पुलिस वाले इस काम के लिए लगा हुआ था। उसका पहले वापी स्टेशन में भी उसको देखा गया। अब उसे ढूंढता है, ढूंढने के बाद लेकिन जब तक ये चीज़ हो रहा था तब तक ये वहाँ से निकालने का बात ही पता चल रहा था, बहुत देर होने के बाद, क्योंकि तब तक वो स्टेशन छूट चुका होता है, कोई दूसरे स्टेशन चला जाता है। अब बांद्रा में जब दिखाई देता है, बांद्रा का जो मुखबिर है वो पुलिस को खबर करता है, कहता है कि आप जो फोटो दिया था उसी का जैसे एक व्यक्ति को दिखाई दिया वो ट्रेन में चढ़ते हुए मुंबई जाते हुए। अब पुलिस को पता चलता है और पुलिस उसे, तब तक बहुत देर हो चुका था, वो ट्रेन वहाँ से निकल गया था, लेकिन पुलिस को ढूंढना था उसको। पुलिस जो है वो तमाम टीमों को काम में लगा दिया था। उसका पहले उसका जो फोटो है सीसीटीवी कैमरा से मिला, उसका गुजरात जेल में जितने कैदी है उनका साथ मिलान किया गया, ताकि कोई पुरानी रिकॉर्ड है, कोई जेल में रहा होगा। लेकिन पुलिस खाली हाथ लौटा, पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ नहीं लगा। अब पुलिस उसका जो डेटाबेस है वो बाहर का जो नेशनल है दूसरे स्टेटों की, उसमें खंगालना शुरू किया। उसने तमाम उसका जो फोटो है वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड ये सब जगहों में भेजा है। उसके बाद पता चलता है जोधपुर की एक जो पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास वो फोटो पूछता है, पुलिस उसका साथ जब मिलान करता है तो देखता है कि उस जो व्यक्ति है वो जोधपुर में रह चुका है, जोधपुर जेल में। वो मैं ही वहाँ से जमानत में बाहर आया था। अब जैसे वो चीज़ पता चलता है तो उसका जो घर है कहाँ का है वो एड्रेस निकाल जाता है। अब पता चलता है ये तो हरियाणा का रोहतक का है। अब रोहतक का है, पुलिस जब ये चीज़ पता चलता है पुलिस को, पुलिस वहाँ से सीधा वो रोहतक तक पहुँचता है उसका घर में जाने के बाद भी पुलिस को लगा कि शायद हमें वो केस सॉल्व हो जाएंगे, अब उसका एड्रेस मिल गया। लेकिन जब घर तक पहुँचा, घर में पहुँचा तो उनको पता चला कि इसको घर से कोई साल पहले उसको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि वो छोटा से अपराधी प्रवृत्ति का लोग था। वो चोरी वगैरह करता था, जो आसपास के लोग हैं ये लोग ताना देते थे, उससे वो परेशान हो गया था। और फिर उस लड़का से वो सारे नाता उन्होंने तोड़ दिया। उसका एक बड़े भाई थे और एक माँ, जो उसका पिता है वो बचपन में ही गुजर गया था। अब क्या करें, पुलिस फिर खाली, अब जहाँ भी कोशिश कर रहे हैं नाकामी हाथ लग रहा है। अब जब बांद्रा में वो चीज उसको दिखाई देता है, पुलिस उसमें एक्टिव होता है। उसका जो आगे वाला स्टेशन है वापी स्टेशन, उसमें भी पुलिस को एक्टिव किया जाता है। अब जो जीआरपीएफ के उनको अलर्ट किया जाता है। जब वो वापी स्टेशन में जाके उतरता है, पहले से ही पुलिस तैयार था, उसको पता था वो विकलांग है तो विकलांग कमरे में ही मिलेगा, जो डब्बा है उसमें मिलेगा। अब पुलिस सिविल ड्रेस में उस डब्बा में, जैसे ही ट्रेन रुकता है वो पुलिस डब्बा में दाखिल होता है और उसको मिल जाता है। अब पुलिस उसको उठाता है और फिर उसे गुजरात ले आता है, उसे पूछताछ करता है। अब पूछताछ में जो कहानी बताता है वो बताता है, पुलिस को लगा कि उसको पकड़ लिया और एक लड़की का मर्डर का केस और एक रेप केस सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ता जा रहा था, पुलिस के रूंगटे खड़ा हो गया। पुलिस को लगा कि ये तो जो हमने सोचा था उससे भी कोई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये किलर नहीं बल्कि ये तो एक सीरियल किलर है। पुलिस के पूछताछ में बताता है उसने करीब 5 खून कर चुके हैं। तो उसने पहला जो मर्डर किया वो 20 अक्टूबर को किया था आंध्र प्रदेश में, और फिर उसने सेकंड जो मर्डर किया वो 25 अक्टूबर को किया है। वो एक कन्याकुमारी
पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस में किया है। फिर 14 अक्टूबर नवंबर को उस लड़की को वारदात को अंजाम देता है। ये 3 नंबर मर्डर हो गया, और उसका बाद भी उसने 2 मर्डर किया है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति करीब 25 दिन में उसने 5 मर्डर कर चुके हैं, और जितने मर्डर किए सब ट्रेन का अंदर किया है, और सब विकलांग उस डब्बे में किया है, उस बोगी में किया है। ये 14 नंबर वाला मर्डर जो वही सिर्फ एकलौता मर्डर था जो उसने रेलवे का बाहर किया था। उसने सुनाया अपना कहानी, कहा कि जो बचपन में स्कूल जाता था, तो बचपन में उसका पिताजी गुजर गया था, और जो उसका पोलियो हो गया था, इसी वजह से वो लांगड़ा के चलता था, वो विकलांग हो गया था। अब जब वो स्कूल जाता है लोग उसको मजाक उड़ाते थे, वो तब भी वो बहुत गुस्सा होता था, लेकिन करे तो क्या करे। 5 क्लास तक पढ़ाई किया, और 5 क्लास में उसने चोरी शुरू कर दिया। एक साइकिल चोरी की केस में वो अंदर जा चुका था। अब उसको बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनना था। ट्रक देखकर वो बड़ा खुश होता था, पहले से सोच रखा था कि वो बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनेगा। उसका नाम राहुल करणवीर जाट था। अब उसने ट्रक ड्राइवर बनने के बारे में सोचा, 5 क्लास तक पढ़ाई की, फिर उसने उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा, पढ़ाई भी छोड़ दिया। धीरे धीरे इसने चोरी वगैरह में हाथ आजमाने लगा। घर वालों को ये बात पसंद नहीं आया, क्योंकि गांव के लोग जो है वो ताना देते थे, इसी वजह से उसके साथ सारे नाता तोड़ दिया। अब वो जहाँ भी जाता है जाके कुछ भी कर लेता है, जो काम मिलता है वो करता है, और ऐसे ही चल रहा था। अब वो ट्रक चलाने के बारे में कोई ट्रक के जो मालिक है उनका पास जाता है, कि ड्राइवरों का पास जाता है, कि कहता है कि मुझे ट्रक चलाना सिखा दो, मैं ट्रक चलाना चाहता हूँ। लेकिन उसे ट्रक का पास तक जाने नहीं देता था, क्योंकि उसका वजह था कि वो विकलांग था। कहता था तू क्या काम करेगा, तेरा पैर ठीक नहीं है, विकलांग है, क्या ट्रक चलाएगा। इसी वजह से वो खुन्नस पाल रखा था, बहुत अंदर अंदर बहुत गुस्सा था उसका। अब धीरे धीरे उसने ट्रक से सामान चोरी करना शुरू कर दिया। उसने कोई बार ट्रक को भी चोरी कर दिया, पूरे ट्रक को लूट लेता था, चोरी करके जो सामान था उसका अलग अलग जगहों में बेच देता था, ट्रक कोई और छोड़ देता था। उसका बारे में करीब 13 मुकदमाएं दर्ज हो चुकी थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान। वो कोई बार उसका साथ जो हथियार भी रखा, उसका वजह से भी लास्ट जब वो जेल से निकला, उसका आर्म्स केस में वो अंदर गया था, जो उसका पास एक हथियार मिला था। और अब एक काम उसका रोज का हो गया था, जब भी कोई केस होता वो जेल जाता, फिर कुछ दिन बाद जमानत में बाहर आ जाता। उसको कोई अंदर डर था ही नहीं, सब डर खत्म हो गया था। उसने कोई सारे ऐसे घटना को, छोटा मोटा घटना को अंजाम दिया, और पहले जेल जाता, फिर जेल से बाहर आता, फिर उसी को अंजाम देता, फिर जेल जाता, फिर आता। अब उसका घर का जैसा हो गया था, उसका कोई चिंता नहीं था। उसको पता था कि वो फिर जेल जाएगा, फिर आएगा, फिर वही क्राइम करेगा। अब मई महीना में उसे जोधपुर से, उसका उम्र करीब 30 साल हो चुका था फिलहाल, उसको जब जमानत मिली तो वो बाहर आया। अब ट्रेन से उधर उधर जाता था। अब गुजरात बालसाड, जो बालसाड है उस जो उदयवाड़ा जो स्टेशन है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक होटल में उसने वेटर का नौकरी की, और फिर वो कुछ दिन बाद वो छोड़कर चला गया था मुंबई। फिर मुंबई से आया वो पैसा बकाया लेने के लिए, कुछ पैसा बाकी रह गया था। अब वो पैसा लेने के बाद जब लौट रहा था, बालसाड में ट्रेन आया नहीं था, उसने उदयवाड़ा स्टेशन में बैठा। ट्रेन के करीब 1 घंटा लेट थी, लेट आने के बाद था। अब वो बैठता है वहाँ उस स्टेशन में, उधर उधर कर रहा था, जो आसपास है इर्द गिर्द घूम रहा था। इसी दौरान उस लड़की ट्यूशन से अपनी घर लौट रही, जो 19 साल की BA सेकेंड ईयर की लड़की थी, BCom सेकेंड ईयर की लड़की। अब वो जब घर लौट रही थी, उसका नज़र उस लड़की पर पड़ता है। अब उसको देख के उसका नियत बिगड़ जाता है। अब वो देखने की कोशिश करता है वो लड़की किधर जाता है। अब वो लड़की के पीछे पीछे करीब 100 मीटर तक जाता है। उसका बाद वो उधर उधर देखता है कोई नहीं है, तो देखता है कुछ सुनसान इलाका है। जैसे वो पीछे पीछे जा रहा था, लड़की को भी, क्योंकि लड़की रोज़ आना जाना करती है, लड़की को ऐसा लगा ही नहीं, उसको डरने का कोई बात ही नहीं। स्टेशन पास में है, स्टेशन का लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए लड़की ने भी घबराया नहीं। वो अपनी चलने को स्पीड बढ़ाया और फिर लड़की का पास चला गया। लड़की का पास जाते ही उसको मुख में पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। अब वो लड़की चिखती है, वो डर जाती है, उसका गला दबाना शुरू कर देता है। कहता है कि अगर तूने हल्ला मचाया तो तुझे वो यहाँ ही मार दूंगा। अब लड़की को उसको खींच कर एक झाड़ी होता है, उस झाड़ी में तार के बेड़ होता है, उस बेड़ के ऊपर से वो झाड़ियों में लेकर चला जाता है। वो चिखती है, उसका गला दबाता है। लड़की को पता चल गया था कि अगर उसने चीखा तो उसको जान से मार देगा। इसी वजह से उसने चीखना भी बंद कर दिया, उसको
खींचकर उस झाड़ियों में ले जाता है। उस आम के बागीचा था, उस बागीचे में ले जाकर उसका साथ पहले बलात्कार करता है। फिर कुछ देर बाद वह रुकता है, फिर दोबारा करता है। अब दोबारा करता है, करने के बाद उसको पहले जब उसने बलात्कार की उसने चीखा और फिर उसे गला दबा कर हत्या कर दी। तब तक उसने अपना जो स्वेप शर्ट है उसमें उतार चुका था और जो बैग है वो भी रखा था वहाँ नीचे उतार कर। और फिर उसने उस लाश के साथ उसने दरिंदगी की, लाश के साथ भी उसका दुष्कर्म किया और फिर वहाँ से निकाला। फिर वापस स्टेशन आया, उसी बनियान और गामछा पहना हुआ आके वहाँ से स्टेशन से एक दूध का पैकेट लिया और एक जूस का पैकेट लिया। उसने दूध पिया, जूस पिया, फिर वापस हो गया। सोचा कि फिर वो लाश का साथ दरिंदगी करेगा, उसका रेप करेगा। लेकिन वो जैसे ही वहाँ गया तो उसको कुछ लोगों का आहट नजर आया कि लोग उसको ढूंढ रहे हैं। उसको पता चल गया था कि ये लड़की का ही कोई अपना हो सकता है। भीड़ इकट्ठा हो रहा है। उसने जैसे ही वो चीज़ देखा उसने झाड़ियों में छुप गया। अब कुछ देर बाद वो धीरे से झाड़ियों से निकलता है और फिर उस झाड़ियों से निकाल कर वो वापस स्टेशन आता है। उसका करीब 1-1.5 घंटा बाद वो स्टेशन ट्रेन आता है और फिर उस ट्रेन से वो मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। एक लोकल ट्रेन में उठता है, पहले वापी जाता है और फिर वापी स्टेशन से बांद्रा जाना था, फिर मुंबई जाना था। अब वो वहाँ से जाता है और फिर जो कोलकाता का ट्रेन में चढ़ता है और हावड़ा स्टेशन में आता है। हावड़ा स्टेशन में उसको पकड़ ही नहीं पाता, जो पुलिस है वो नहीं पकड़ पाता है। तो सोचा कि मैं तो बच गया वहाँ, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर उसने हावड़ा में उसने ये घटना को 14 को अंजाम देता है और फिर उसने 19 तारीख को फिर एक घटना को अंजाम दिया। हावड़ा में जो उस विकलांग का जो बोगी होता है उसमें वो उसने एक महिला को देखा और फिर उसमें उठ कर चढ़ गया और उस महिला को पहले तो गला दबाया, उसका साथ रेप किया। उसका जितने सामान थे, जो मोबाइल वगैरह थे, करीब थोड़ा बहुत पैसे थे, 8-10 हज़ार रुपया पैसे थे, वो भी लूट लिया, उसको मार दिया। फिर 23 तारीख को उसने फिर एक हत्या की। फिर उसने और एक महिला को ऐसे ही गला दबाया और फिर उसे मौत के घाट उतारा। इस डेड बॉडी को 24 तारीख को मिला। उसने कुल 5 हत्याएं की और उसने पूरे जो कहानी सुनाया, पुलिस वालों को सुनाया। पुलिस वालों भी दंग रह गया। पुलिस वालों ने सोचा था कि एक कातिल को पकड़ा, लेकिन ये तो कातिल नहीं, ये सीरियल किलर था। अब सवाल यह है कि इतना दिन से ये कैसे एक और पा रहा था, क्यों पुलिस वालों को ये चीज़ पता नहीं चला, कैसे पास कातिल कर चुका है। अगर उसे वहाँ ढूंढ नहीं पाता, ढूंढने में देरी होता तो शायद और भी कोई जाने जा सकता था। और शायद उसे ढूंढ नहीं पाता अगर उसका जो शर्ट है, स्वेप शर्ट और जो बैग नहीं मिलता तो शायद, क्योंकि उस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था तो उसे ढूंढना मुश्किल था। अब उस सबूत के हिसाब से सिर्फ वो स्वेप शर्ट और बैग की वजह से वो पकड़ा गया, नहीं तो शायद आज तो उसे ढूंढ नहीं पाता पुलिस। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताना।